हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो निफ्टी का व्यू चेक करेंगे आने वाले दिनों के लिए या फिर आने वाले हफ्तों के लिए। मुझे क्या लग रहा है निफ्टी का क्या व्यू हो सकता है। और ऐसे कुछ मैं स्टॉक्स बताऊंगा या फिर ऐसे कुछ मैं आपको सिग्नल्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है ये मार्केट करेक्शन जो अभी हो रहा है उसका आप किस तरीके से आप बेनिफिट्स ले सकते हो। और कुछ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है वो ऑप्शंस में अगर आप काम करते हो तो आपको किस तरीके से आपके आपके पोर्टफोलियो को हेज करना है। तो वैसे कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये जो करेक्शन आया है क्या ये फर्स्ट टाइम करेक्शन आया है या फिर ऐसे करेक्शंस जो पास्ट में हमको देखने मिले तो वो करेक्शंस में हमको क्या सीखने मिला। तो ये सब चीजें ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आज शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो को एंड तक देखना और हमारा कंटेंट आपको अगर अच्छा लगे तो आप जो है वो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो है स्टार्ट करता हूँ निफ्टी के एनालिसिस से। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो निफ्टी का है मैंने ये मंथली टाइम फ्रेम आपके सामने प्रेजेंट किया है। और ये जो ईएमए आप देख रहे हो ये 11 और 22 है। 11 और 22 की ईएमए है और मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम इसके ऊपर सिलेक्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो तो 22 ईएमए पे मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम पे जैसे ही मार्केट ने ये करेक्शन दिया था यहाँ पे देखिए। तो ये कुछ मार्केट का अप्रोक्स 18% के आसपास का मार्केट का करेक्शन था मंथली टाइम फ्रेम में। और निफ्टी ने उस टाइम पे अक्टूबर 2021 से लेके मई 2022 ये एक एक साल तक अप्रोक्स मार्केट करेक्शन किया था और मार्केट का जो करेक्शन था वो 18% का था। और उसी में मंथली टाइम फ्रेम पे आपको जो है वो चार्ट में देखने को मिला है कि जो निफ्टी है वो अपने 22 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया और यहाँ पे फिर से मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था। यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम है ये अप्रोक्स मार्च 2023 का टाइम फ्रेम है। तो इसमें भी हमको जो है वो ऑल टाइम हाई से अप्रोक्स 12% का करेक्शन देखने को मिला था। और जो निफ्टी है वो अप्रोक्स 22 ईएमए के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से ऑल टाइम हाई जो है वो मार्केट ने गेन किया था। अभी जो ये करेक्शन देख रहे हो तो अभी ये करेक्शन में ऐसा क्या है तो अभी जब ये करेक्शन देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 16% का ये करेक्शन हो चुका है। जो ये करेक्शन देख रहे हो ये अप्रोक्स वैसा ही कुछ करेक्शन है। लेकिन ये वाले करेक्शन में जो बाउंस थे वो बड़े बड़े बाउंस थे। मतलब इसमें हो क्या रहा था जो मार्केट है वो ये वाले करेक्शन में क्या कर रहा था मार्केट नीचे जा रहा था लेकिन बड़ी बड़ी शार्प रिकवरी दे रहा था। लेकिन अभी का जो ये वाला मार्केट है इसमें क्या हो रहा है मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है लेकिन जो इसकी अपसाइड है वो बहुत छोटी छोटी आ रही है। तो इस ये एक अलग तरीके का करेक्शन है। तो बोल सकते हो आपके जो अभी का जो करेक्शन है वो प्राइस वाइज करेक्शन ज्यादा हो रहा है इसमें। और जो टाइम वाइज है वो बहुत कम है इसके अंदर। तो यहाँ पे अभी ये जो करेक्शन है तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है या फिर आने वाले टाइम में दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट जो है अगर 15 to 16% इसने करेक्ट किया है और अगर हम इसको 18% के आसपास अगर करेक्शन लाए इसका तो ये जो करेक्शन होगा वो अप्रोक्स ये जो कैंडल है आपको यहाँ पे दिख रही है अगर तो यहाँ पे देखिए ये जो करेक्शन देख रहे हो आप ये जो कैंडल बनी थी जून 2024 की तो इसका जो लो था 21,281। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर मार्केट में थोड़ी बहुत और करेक्शन हमको देखने को मिली तो हो सकता है मार्केट जो है वो 21,300 के आसपास आ जाए। लेकिन अभी के लिए जो पास्ट जो हमको करेक्शन दिख रहा है उसके कारण हमको ये दिख रहा है कि मार्केट 22 मूविंग एवरेज के आसपास जो है वो एक सपोर्ट लेता है। तो अभी के लिए हो सकता है मार्केट यहाँ पे आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखे। और अभी जब हम इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ये जो मैं सपोर्ट है ये ड्रॉ कर ले तो ये आप ये जो लेवल है इसको आप नोट डाउन कर लेना 21,281। और ये देखिए ये जो करेक्शन था 22 मूविंग एवरेज बाउंस बैक 22 मूविंग एवरेज बाउंस बैक और यही कहीं पे फिर से 22 मूविंग एवरेज पे एक ये सपोर्ट लेते हुए हमको यहाँ पे दिख रहा है। अभी जब हम इसके वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल रहा है कि जो मार्केट है उसका उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी इतना सही नहीं है। मतलब ऑलरेडी इतना सही नहीं है उसका मतलब है जो मार्केट है वो ऑलरेडी हायर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। मतलब अभी के लिए ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको मार्केट की तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। अभी ये रेजिस्टेंस लाइन इतनी स्ट्रांग क्यों है क्यों ये रेजिस्टेंस लाइन को मैं इतना स्ट्रांग बोल रहा हूँ क्योंकि उसका जो कारण है क्योंकि यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है उसी के आसपास जो मार्केट का जो वीकली 22 मूविंग एवरेज है उसी का आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। मतलब ये जो मूविंग एवरेज देख रहे हो आप 23,500 ये तो रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन है ही। 23,500 जो है वो मार्केट का रेजिस्टेंस तो है ही प्राइस के हिसाब से। क्यों क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ये करेक्शन दिया था फिर से बाउंस बैक किया फिर से करेक्शन दिया फिर से बाउंस बैक किया फिर से करेक्शन दिया और फिर से कहीं ना कहीं ये बाउंस बैक देने को ट्राई कर रहा है। और हो सकता है आने वाले दिनों में 23,500 जो है वो मार्केट में आपको देखने को मिले।
लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एक नई बुल बुल रन स्टार्ट हो चुकी है? तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि नया जो बुल रन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी मार्केट का 23,550 का जो लेवल है, वो प्राइस एक्शन का जो ये रेजिस्टेंस है, वो अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। और ये जो हमने मंथली टाइम फ्रेम पे हमने जो देखा कि जो 20 मूविंग एवरेज पे जो सपोर्ट ले रहा था, तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है वो एक बाउंस बैक कर रहा है अपने डाउन ट्रेंड में। तो ये जो डाउन ट्रेंड देख रहे हो, ये जो डाउन ट्रेंड थी, इसका जो ये अपसाइड जो जर्नी थी, कहीं ना कहीं ये फिर से जो डाउन ट्रेंड आई है उसी की जर्नी एक ये स्टार्ट कर रहा है। तो ये एक मेरा व्यू है कि मार्केट हो सकता है आने वाले दिनों में 23,500 जो एक उसका रेजिस्टेंस है, जो मेजर रेजिस्टेंस है, जब तक वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तब तक एक जो है ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ये एक काउंटर ट्रेंड है। अभी काउंटर ट्रेंड का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ कि समझिए ये जो मार्केट है वो इस तरीके से ऊपर जा रहा है। अब ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये मार्केट के अंदर एक जो ये करेक्शन आता है, इसको हम बोलते हैं काउंटर ट्रेंड। तो अभी जो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो इसी की जो एक ये काउंटर ट्रेंड है, तो ये वाली जो ट्रेंड होती है इसी को हम बोलते हैं काउंटर ट्रेंड। तो ये एक ट्रेंड जो है वो इसकी काउंटर ट्रेंड है। तो अभी के लिए 23,500 जो रेजिस्टेंस है, ये इसका जोन है, हायर रेजिस्टेंस। और जो इसका सपोर्ट है, जो मैंने आपको बताया था, जो मंथली टाइम फ्रेम पे जो भी इसका सपोर्ट था, 21,250। तो ये जो एक रेंज है मार्केट का, अप्रोक्स 4% अप और 4% डाउन, तो इसी रेंज के बीच में आपको जो है वो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा, जब तक कोई एक बड़ा ट्रिगर मार्केट के अंदर नहीं आए। क्योंकि अभी जब आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी जो आरएसआई है वो अप्रोक्स 39 के आसपास है। तो ये मैं अभी इसको इतना भी ओवरसोल्ड नहीं कहूंगा कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। हो सकता है मार्केट एक जो है वो अपना टाइम बिताने को यहाँ पे ट्राई कर रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप जो देखोगे, आरएसआई का भी वीकली रेजिस्टेंस अप्रोक्स यहीं कहीं पे। तो हो सकता है मार्केट को एक ये जो रेंज है 23,500 और 21,281, इसी रेंज के बीच में जो मेरा व्यू है वो आने वाले दिनों में मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। अभी इसके अंदर हो सकता है आपको जो है अभी जो डेली टाइम फ्रेम है, तो उसके अंदर हम जब चेक करेंगे, तो अभी आप देखिए ये जो 200 की मूविंग एवरेज है, ये 200 की मूविंग एवरेज का भी जो रेजिस्टेंस है मार्केट का, वो इसी लेवल के आसपास आ रहा है। तो अभी जो ये टर्म है इसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। तो कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है कि जहां पे प्राइस जो है वो अपने मूविंग एवरेज के आसपास सप्लाई या रेजिस्टेंस, डिमांड या सप्लाई लेता है, उसी के साथ में प्राइस एक्शन भी उसको कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे तीन तीन रेजिस्टेंस एक आपको प्राइस में दिखा रहे हैं कि मार्केट में 23,529 या 23,550 का जो एक रेजिस्टेंस है, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और ये जो मार्केट है, जब तक ये रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे तो मार्केट में एक कोई नेक्स्ट जो ट्रेंड है, जो नेक्स्ट ट्रेंड हमको जो दिख रही है वो, ये जो ट्रेंड है यहाँ पे अप्रोक्स 24,800 की, तो ये जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। मतलब जब तक उसने ये वाली जर्नी कंप्लीट नहीं की, उसके पहले कैसी जो नेक्स्ट जर्नी वो स्टार्ट होगी। तो यही मेरा जो व्यू है। तो देखोगे आप मार्केट में रेजिस्टेंस बहुत ही बड़े बड़े रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। तो ये सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करना, और वो भी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे अभी जो है वो ओवरऑल मार्केट में नेगेटिविटी जो है वो फैली हुई है। ओवरऑल यूएस में देखोगे तो ट्रम्प जो है वो अलग अलग टैरिफ्स लगा रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट इसी रेंज में आपको कंसोलिडेट करता हुआ थोड़ा बहुत ऊपर जाए, फिर थोड़ा बहुत नीचे आए, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाए। और इसी के यही दौरान में होगा क्या कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बॉटम बनाएगा। और अभी आपको ये जो करेक्शन है इसके अंदर देखना क्या है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी मार्केट में ऐसे करेक्शंस आते हैं, तो उसके अंदर जो स्टॉक्स होते हैं वो हमको ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक मार्केट के अंदर टर्म है कि जो मार्केट का जो बुल मार्केट में जो लीडर्स होते हैं, वो किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने। तो जो बुल मार्केट के लीडर्स होंगे नेक्स्ट, अभी ये जो बुल मार्केट थी उसके लीडर्स कोई और थे, और अभी ये जो बुल मार्केट स्टार्ट होगी उसके लीडर्स कोई और होंगे। तो उसमें आपको चेक क्या करना है, सिंपल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि आप वैसे स्टॉक्स को ढूंढिए जो अभी ये उसकी 21 ईएमए है, फॉर एग्जाम्पल ये उसकी 55 ईएमए, और स्टॉक जो है वो इस तरीके से कहीं ना कहीं अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉक है वो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो इसका इसका जो प्राइस है, स्टॉक का जो मूविंग एवरेज है वो सभी मूविंग एवरेज के ऊपर उसकी प्राइस है, और यहाँ पे जो मार्केट है वो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे। तो कहीं ना कहीं हमको ये चेक करना है कि ऐसे जो स्टॉक्स है वो अगले बुल मार्केट के लीडर्स होते हैं। क्योंकि एक कहावत है मार्केट में, द स्टॉक विच फॉल लेस इन द फॉलिंग मार्केट इज द लीडर ऑफ द नेक्स्ट बुल मार्केट। मतलब जो स्टॉक मार्केट के करेक्शन के साथ साथ नहीं गिर रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में जब मार्केट करेक्ट या फिर मार्केट जब अप ट्रेंड दिखाए, तो वो सबसे ऐसे पहले स्टॉक्स होंगे जो मार्केट में आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेंगे।
तो ऐसे जो स्टॉक्स है, अभी मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे स्पेसिफिक, लेकिन ऐसे मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि जो स्टॉक्स है वो स्पेशलिटी केमिकल्स से है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपको वो ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे, और कुछ 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 एक केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के स्टॉक्स है जो ये पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है वो एक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है, और ये जो स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। स्टॉक एक्चुअली नीचे नहीं जा रहा है, मार्केट करेक्ट कर रहा है, लेकिन वो स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में वैसे स्टॉक्स में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो होगा क्या, अभी लोग लोग क्या करेंगे, जो स्टॉक्स उनको 50% डाउन दिख रहा है या 60% डाउन दिख रहा है, वो स्टॉक्स में एवरेज करेंगे, सोचेंगे कि प्राइस जो है हमको यहाँ पे 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन हो सकता है वो जो 50% मार्केट जो स्टॉक है वो क्रैश हुआ, वो हो सकता है 6 महीना या फिर 1-2 साल तक कहीं नहीं जाए, वो कंसोलिडेट करे स्टॉक्स, और उसी दौरान कोई नए लीडर्स जो है वो मार्केट में प्ले आउट हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो अभी अभी ऐसे कुछ स्टॉक्स है, वो मैंने आपको हिंट दे दिया, केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में ऐसे स्टॉक्स है, आप ढूंढिए, मैं आपको नाम जो है वो स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा। और ये अभी इस इसमें इस मार्केट कंडीशंस में आपको क्या करना है, तो अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है तो वो सिंपली क्या कर सकता है, जो वीकली या फिर जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये जो रेजिस्टेंस है 23,400, तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, 23,400 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 23,000 अभी ये जो लेवल है अप्रोक्स 23,700 का, तो 23,700 का कॉल ऑप्शन आपको कहीं पे दिख रहा है, ये जो 104 रुपीज के आसपास, इसको आप जो है वो सेल कर सकते हो। और इसका जो 50% है, अभी आपको नेकेड सेलिंग नहीं करना ऑप्शंस के अंदर, तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है। तो अभी जो ऑप्शन सेलर्स है वो किस तरीके से मार्केट का ये बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो 23,700 को जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल आउट करके जो भी उसका 50% जो उसका प्राइस है उसको आप बाय कर सकते हो। तो 104 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 52 का प्राइस आएगा। तो आप जो है वो 52 के आसपास ये रहा। तो ये जो आप कॉल क्रेडिट स्प्रेड्स है वो मार्केट में बना सकते हो। तो अभी समझिए फॉर एग्जांपल आपके आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, ठीक है। तो अभी आपको बट ऑब्वियस पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में आपको कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो उस लॉस को कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो मंथली या फिर जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको आप सेल आउट कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैंने मैंने जो है वो मेरे पोर्टफोलियो में भी ऐसा कुछ किया हुआ है, 23,700 के कॉल ऑप्शन जो है वो मैंने शॉर्ट करके रखे हुए मार्केट में, जिसके कारण मेरे को मार्केट में एक 8,000 10,000 के आसपास प्रीमियम मिल रहा है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो इसमें होगा क्या, जो मेरा जो ये कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया है उसमें मुझे लॉस होगा, लेकिन जो मेरा पोर्टफोलियो है कैश का उसके अंदर मुझे इंटू 2 या इंटू 3 टाइम्स मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है ऑप्शंस के। तो अगर आपको ऑप्शंस के अंदर भी अगर लर्निंग करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और मुझे बताइए कि आपको जो है वो किस तरीके के कंटेंट्स ऑप्शंस में आपको लाने हैं। तो मैं आपको ऑप्शंस के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजीज और किस तरीके से आप जो है वो पोर्टफोलियो का हेजिंग कर सकते हो, वो सब स्ट्रेटेजीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये कुछ एक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है, क्रेडिट स्प्रेड आप बना सकते हो, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेशियो स्प्रेड्स बना सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्केट जो है वो 23,700 जो उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करिए, 23,700 के कॉल ऑप्शंस को सेल आउट कर दीजिए, ओके। और आप उसकी 500 ऑप्शंस आगे, मतलब फॉर एग्जांपल अभी ये जो 100 रुपीज का कॉल ऑप्शन है, ठीक है। तो इनटू अगर आपने यहाँ पे 5 किया है तो 500 रुपीज का जो भी कॉल ऑप्शन है वो आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर लीजिए। तो 500 रुपीज का कॉल ऑप्शन कौन सा है, 23,600। तो ये आप कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आपने क्या किया है, इसको एक रेशियो में कन्वर्ट किया है। तो ये सब कुछ ऑप्शंस के एडवांस टॉपिक्स है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं ऑप्शंस के बारे में भी और भी इसमें आने वाले टाइम में डिस्कशन करूंगा। तो अभी के लिए मैंने आपका जो है व्यू मैंने इंडेक्स का बता दिया है, वैसे स्टॉक्स ढूंढिए जो मार्केट में अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और वैसे स्टॉक्स आपको नेक्स्ट बुल रन के लीडर्स मिलेंगे। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत कुछ अगर अमाउंट है तो आप क्या कर सकते हो, वीकली वीकली के बजाय आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट सेल आउट करिए। मंथली को जो ऑप्शन है उसमें आप जो है कॉल क्रेडिट स्प्रेड्स बनाइए, या फिर जो रेशियो स्प्रेड्स है उसको आप बनाइए, और इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को हेज कीजिए। अभी ये जो स्ट्रेटेजीज है, ये 1:3 का जो मैंने कॉल ऑप्शन में बनाया, इसमें होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल समझिए मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, ठीक है। अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट 23,500 के भी ऊपर चले गया। तो जब मार्केट 23,500 के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 4% मार्केट को मैंने रैली किया, ठीक है। तो अभी मेरा प्रोजेक्टेड लॉस कितना है, 20,000। अभी आपको क्या लगता है, ये जो 20,000 है इससे कहीं गुना मुझे जो है वो मेरा पैसा जो है वो मेरे स्टॉक्स में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं इसको हेज कर रहा हूँ, और समझिए कि मार्केट कहीं नहीं गया,
इसी दौरान यही कहीं पे अगर साइडवेज होके एक रेंज में रह गया, तो मेरा पोर्टफोलियो जैसा है वैसा है ही, लेकिन उसी के साथ साथ मेरे को ऑप्शंस के अंदर भी एक प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑप्शंस के अंदर भी आपके पोर्टफोलियोज को हेज कर सकते हो, स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। अगर आपको सीखना हो किस तरीके से ऑप्शंस में भी काम करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आने वाले दिनों में ऑप्शंस के भी बहुत सारे स्ट्रेटेजीज लाऊंगा, और मैंने जो मेरा व्यू है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कंटेंट्स अच्छे लगे हो, और ऐसे ही आने वाले दिनों में बहुत सारे कंटेंट्स लाऊंगा, तो आप जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।